कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IIEL को और करें अपने इंग्लिश का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, dear students? Are you okay? I hope so. This is Khurshid Anwar Qasmi, your online English teacher and trainer. Today, I'm going to teach you 19th day of speaking class. In this video lecture, I'm going to tell you 10 principles of success. आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके सामने कामयाबी के 10 उसूल बयान करने जा रहा हूँ। ये इतने ज़बरदस्त उसूल हैं कि अगर आप इस पर अमल पैरा हो जाएं और इसके मुताबिक आप काम करना शुरू करें तो वो दिन दूर नहीं कि बहुत जल्द आप कामयाब हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं कि कामयाबी के वो 10 उसूल कौन से हैं। So without wasting any time, I'm going to tell you these all 10 principles of success. As you can see here, speaking class 19th day. Please write the following sentences into your speaking notebook and remember them by heart. This is as usual. ये हमेशा की तरह मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप फौरी तौर पर आप अपनी स्पीकिंग वाली कॉपी निकालिए और उस कॉपी में इन तमाम वंडरफुल सेंटेंसेस को लिखिए और इसे न सिर्फ कॉपी में लिखिए बल्कि अपने दिलो दिमाग पर भी लिखिए। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हियर इज रिटन कामयाबी के 10 उसूल, 10 प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस। प्रिंसिपल्स का मतलब होते हैं उसूल, जवाबित। 182 नंबर का सेंटेंस है, अपना वक्त बर्बाद मत करो। कैसे आप इसकी इंग्लिश बोल सकते हैं? डोंट वेस्ट योर टाइम। डियर्स, मुझे याद है अपना ज़माने तालिब इल्मी, जब मैं एक शसुम का तालिब इल्म था और मैं एक टीचर के पास अंग्रेज़ी सीखने गया था, तो मेरे टीचर ने यही जुमला मुझसे बोला था, बेटे डोंट वेस्ट योर टाइम, कि अपना वक्त बर्बाद मत करो। और एक जुमला और भी बोला था जो इसमें मैंने नहीं लिखा है। वो जुमला था कि इफ़ यू रिस्पेक्ट द टाइम टुडे द टाइम विल रिस्पेक्ट यू टुमारो, कि अगर आज तुम वक्त की कदर करोगे तो कल वक्त तुम्हारा भी कदर करेगा। डियर, शसुम, हफ्तुम और दौरे के अंदर मुझे याद है कि मैंने कभी भी असर ता मगरिब या ज़ोहर के बाद या दोपहर में जो मुझे छुट्टी मिला करती थी या इशा के बाद के जो मेरे औकात हुआ करते थे, मैंने उसे कभी ज़ाय नहीं किया। एक तरफ जहां मैं दारुल उलूम देवबंद में पढ़ता था, वहीं दूसरी तरफ खारजी वक्तों में इंग्लिश पर मेहनत भी करता था और इस तरह मैंने अपने वक्त की कदर की। डियर स्टूडेंट्स, 2011 से लेकर 2025 तक जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, मैंने अपनी लाइफ में लगभग 8000 के करीब लोगों को ट्रेनर बनाया। उसकी एक कड़ी आप भी हैं, आप भी मेरे इल्म से मुस्तफीज़ हो रहे हैं। अब तक मैंने 4 बड़ी किताबों को तसनीफ़ किया, 300 प्लस वीडियोस लेक्चर तैयार किए। और डियर स्टूडेंट्स, ये सब कामयाबी है और ये इसीलिए है क्योंकि मैंने अपनी ज़मानी तालिब इल्मी में वक्त की कदर किया था। So dear, if you want to be success in your life, then respect your time from today. आज से वक्त की कदर करना शुरू करो। If you respect the time today, the time will respect you tomorrow. कि अगर आज तुम वक्त की कदर करोगे तो कल वक्त तुम्हारी कदर करेगा। तो ये जो जुमला है कि अपना वक्त कभी बर्बाद मत करो, ये बहुत प्यारा जुमला है। हम बारहा सुनते आते हैं, अल वक्त अस्मनु मिन अज़्ज़हब, मीन्स द टाइम इज मोर कॉस्टली देन मनी। पैसे से भी ज्यादा कीमती हमारा वक्त होता है और हम उसे फेसबुक, यूट्यूब पर बेकार में अपने वक्तों को ज़ाय करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू बी सक्सेस इन योर लाइफ, देन स्टार्ट टू वैल्यू योर टाइम। स्टार्ट टू वैल्यू योर टाइम। आप अपने वक्त की कदर करना शुरू करो डियर। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस है मेंटेन कंसिस्टेंसी।
मेंटेन कंसिस्टेंसी, कि लगातार करो, पाबंदी से करो। ये एक बहुत बड़ी वीकनेस है हम में से अक्सर के अंदर 90% लोगों में ये चीज़ें पाई जाती है। यही वजह है कि 100 लोग जब किसी काम को करने का आगाज़ करते हैं तो उनमें से 90 लोग नाकाम हो जाते हैं, गिने चुने 10 लोग हैं जो कामयाब होते हैं। वजह यह है कि वो 10 लोग जो कामयाब हुए उन्होंने कंसिस्टेंसी को बरकरार रखा और 90 लोगों ने कंसिस्टेंसी को खो दिया। काम तो करनी शुरू करी, शुरू में शौक़ है, शुरू में ज़ौक़ है, शुरू में तड़प है, तो कुछ दिनों तक हम उस काम को करते रहे, मेहनत करते रहे, लेकिन जैसे ही देखा कि थोड़ा बहुत फ़ायदा कम हो रहा है, हमने मेहनत करनी छोड़ दी और जिस काम को हमने शुरू किया था उसे भी छोड़ दिया। इफ़ यू वांट टू बी सक्सेस इन योर लाइफ, देन व्हेन यू स्टार्ट टू डू समथिंग, मेंटेन कंसिस्टेंसी। अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखो, पाबंदी से कोई काम आप करो। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस है, मश्क हमें महान बना देता है, अभ्यास हमें महान बना देता है, मश्क हमें माहिर बना देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। मश्क हमें महान बना देता है। अगर आज जो लोग भी किसी भी फन के माहिर हैं उनसे जा करके पूछो कि आपने इस फन के पीछे कितना वक्त लगाया है, कितना समय लगाया है, वो आपको जवाब देंगे कि हमने इस फन के अंदर महारत पैदा करने के लिए बहुत समय लगाया, बहुत मेहनत की, बहुत प्रैक्टिस किया, तब जाकर के आज मैं कामयाब हुआ। आज जो आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं ये एक स्पीकिंग क्लास की वीडियो लेक्चर है। इस तरह मैंने अब तक आपके सामने 18 क्लासेस पढ़ा दिया है, लेकिन गौर कीजिए कि आपने उन 18 असबाक में से कितने जुमलों को याद किया और कितने जुमलों की आप मश्क करते हैं। जो जुमले आप पढ़ते हैं उसे लर्न करते हैं, उस पर मश्क बहुत ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, तसव्वुर कीजिए कि अगर आप एक बाइक सीखना चाहते हैं और मैं आपको बाइक सिखा दूं, मुझे आधा घंटा से भी कम समय लगेगा, मैं आपको बाइक सिखा दूंगा, और आप बाइक चलाने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं और हाईवे पर निकल जाते हैं, तो एक्सीडेंट हो जाता है या नहीं हो जाता है? डेफिनेटली। तो हमें करना क्या पड़ता है? हम सहराओं में, खाली जगहों में खूब प्रैक्टिस करते हैं, खूब गाड़ी चला करके अपने हाथ को साफ करते हैं, तब हम हाईवे पर निकल करके एक बेहतरीन राइडर की तरह गाड़ी चलाते हैं और हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू बी अ परफेक्ट स्पीकर, देन ट्राई टू स्पीक इंग्लिश एवरी डे। आप रोज़ाना इंग्लिश बोलने की कोशिश करें डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करिए। और नेक्स्ट सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। अपनी खुद एतमादी बढ़ाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास खुद एतमादी नहीं है, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है किसी काम को करने का, तो यकीनन आप पीछे चले जाएंगे, फिर आप हार जाएंगे, थक जाएंगे, लामुहाला आप उस काम को छोड़ देंगे जिस काम को बड़े शौक से आपने शुरू किया था। अगर आप इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें। नेक्स्ट सेंटेंस है, कीप मूविंग फॉरवर्ड। आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए, कभी पीछे मुड़कर न देखिए कि कौन लोग आपके पीछे पड़े हैं, इसको कभी चक्कर में मत पड़ना। यही मेरा मानना है। शुरू में जब मैंने अपने इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया तो ऑफलाइन पढ़ाना शुरू किया। 2019 तक मैं ऑफलाइन पढ़ाने में मशगूल रहा। फिर लॉकडाउन का ज़माना आया। लॉकडाउन में जब कामकाज ठप हो गए, बंद हो गए और मेरा सेंटर भी ऑफ हो गया, तब मैंने इसी चीज़ को ऑनलाइन माध्यम से शुरू किया और आज माशाअल्लाह बड़े पैमाने पर लोगों को ऑनलाइन दर्स दे रहा हूँ। कल तक सिर्फ देवबंद के बच्चे मुझसे मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे, आज पूरी दुनिया से लोग मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। तो हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि देवबंद में मेरे खिलाफ कितने सेंटर्स खुले, कौन मेरे खिलाफ बातें कर रहा है, कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कभी चक्कर में नहीं पड़ा, सिर्फ आगे बढ़ने को सोचा और बढ़ता रहा। सो डियर स्टूडेंट्स, कीप मूविंग फॉरवर्ड। हमेशा आगे बढ़ते रहिए, कभी पीछे मुड़कर ना देखिए। एंड डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस है, कभी सीखना बंद मत करो। नेवर स्टॉप लर्निंग। हमेशा कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करो, कभी भी अपने सीखने के काम को बंद न करो। चुनांचे आज मुझे पढ़ाते हुए 15 साल हो गया, आज भी इंग्लिश के नए नए प्रिंसिपल्स, नए नए उसूल, नए नए ज़वाबित
मैं सीखता रहता हूँ और फिर उसे बच्चों को सिखाता हूँ। जब जब मैं पढ़ाता हूँ तब तब मुझे नई नई चीज़ें मालूम होती है। सो नेवर स्टॉप लर्निंग, कभी सीखना बंद मत करो। डियर स्टूडेंट्स, कभी आप अपनी एजुकेशन का हद न मुतय्यन करो कि 2 महीने में अगर मुझे इंग्लिश आई तो ठीक है, 3 महीने में अगर इंग्लिश नहीं आई तो इंग्लिश पढ़ना छोड़ दूंगा, अगर 1 साल में मैं इंग्लिश में माहिर नहीं हुआ तो मैं इंग्लिश पढ़ना ही छोड़ दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हद बंदी आपको ले डूबेगी। एजुकेशन का कोई हद नहीं होता है, एजुकेशन हैज नो लिमिट। और किसी फन में फनकारी हासिल करने के लिए तो लॉन्ग समय चाहिए। एवरीथिंग नीड्स टाइम, अ हाउस नेवर बिल्ट इन वन डे, दैट्स व्हाई यू आल्सो नीड टू स्पेंड अ लॉन्ग टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, तैयार रहिए और कभी भी आप सीखना बंद मत कीजिए। हर हाल में खुश रहो। स्टे हैप्पी इन एवरी सिचुएशन। नेक्स्ट सेंटेंस है, हर हाल में खुश रहो, स्टे हैप्पी इन एवरी सिचुएशन। मेहनत के बावजूद अगर आपको नाकामी हाथ लगी तो मायूस होने की चंदा जरूरत नहीं है, अपने मेहनत को जारी रखिए। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस है, ईमानदारी कामयाबी की कुंजी है। ऑनेस्टी इज द की टू सक्सेस। ऑनेस्टी इज द की टू सक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी काम में कामयाबी चाहते हो तो आप उस काम को ईमानदारी से करो। अगर आपके अंदर बेईमानी आ गई, अगर आप डिसऑनेस्ट हो गए, सो डियर स्टूडेंट्स, तभी आप तनज़्ज़ुली के रास्ते पर गिरते चले जाएंगे। तो कोई छोटा काम करें या बड़ा काम, अपना करें या किसी और का, ईमानदारी से काम करें। अब जब मैं एक तालिब इल्म की फ़ीस लेता हूँ और पढ़ाना शुरू करता हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं इतना मेहनत करके पढ़ाऊँ कि मेरे बच्चे खुश रहे, मुझसे पढ़ने वाले तलबा खुश रहे। कभी उनके दिल में ये बात ना आए कि मेरा पैसा फंस गया। अगर आपने 2 पैसा दिया है तो मैं उसका मुकम्मल हक अदा करने की कोशिश करता हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस और आखिरी सेंटेंस है हमारा कि फोकस ऑन योर टारगेट। आप इधर उधर की चक्कर में ना पड़े, पूरे तौर पर आप अपने टारगेट पर फोकस करें। आपका जो हदफ है, जो आपका मंजिल मकसूद है, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ सीखने के 10 जुमले नहीं थे। आज के क्लास के एक एक जुमले से आपको मोटिवेट किया गया है और आपको कामयाबी के 10 बड़े उसूल समझाए गए हैं। प्लीज आप इन तमाम बातों पर अमल कीजिए और किसी भी काम को करें तो इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए करें, इंशाअल्लाह ताला जरूर कामयाब होंगे। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ वंडरफुल वीडियो लेक्चर, दैट्स व्हाई आई हैव शेयर्ड ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक। ये एक बेहतरीन वीडियो थी, इसी वजह से मैंने इसे यूट्यूब और फेसबुक पर भी शेयर किया है। और ये दरअसल मेरे इंग्लिश स्पीकिंग प्लस अंग्रेजी डिप्लोमा कोर्स की वीडियो है। इस जैसे सैकड़ों वीडियोस के माध्यम से आप बेहतरीन अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना सीखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से IIL मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और अपनी लर्निंग की जर्नी खुर्शीद अनवर के साथ शुरू करिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो आपसे दरखास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। और अगर आप मेरी ये वीडियो IIL मोबाइल एप्लीकेशन पर देख रहे हैं तो आपसे दरखास्त है कि आप ऐप के लिंक को अपने तमाम दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और उन्हें ऐप से बेतरतीब क्लास लेने के लिए मोटिवेट भी करें। और अगर आप इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज आप पेज को जरूर फॉलो करें और लगे रहिए खुर्शीद सर के साथ और एंजॉय कीजिए इंग्लिश लैंग्वेज की और अपनी इंग्लिश को घर बैठे बेहतर करने की हर मुमकिन कोशिश करते रहिए। मिलते हैं हम फिर किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।